आयुर्वेद अमृत गंगा सेहत संस्कार। डॉक्टर सुदर्शन मदान, जलंधर, पंजाब 8544859521। आज मैं चर्चा कर रहा हूँ मौसम की ख़राबी से या खान पान की लापरवाहियों से गले में कई बार बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हो जाती है और इससे बुखार भी कई बार हो जाता है। और कई बार तो ऐसा हो जाता है कि बुखार भी बहुत काफ़ी 3-4 तक चले जाता है। तो उसके लिए कुछ मैं घरेलू उपाय आपको बताने जा रहा हूँ, इसको आप ध्यान से सुनें और इसका लाभ उठाएं। गले पर सरसों तेल या घी की मालिश करें, देसी घी की मालिश करें। मैं बता रहा हूँ कैसे कर रही है। कान की जड़ है, इनसे आगे की तरफ ऐसे, जबाड़े के साथ साथ आगे की तरफ, इसी तरह वहाँ से लेकर नीचे की तरफ। तो ये दिन में 2 बार कर सकते हैं। इससे भी गले की सूजन और तकलीफ़ कम हो जाती है। बिल्कुल सादा बातें बता रहा हूँ। इसके अतिरिक्त चोकर आप जानते हैं, आटे का छान, चोकर मिल जाए, या फिर अमरूद के पत्ते, या फिर नीलगिरी के पत्ते, नीलगिरी सफ़ेदा जिसको कहते हैं, या बबूल के पत्ते, बबूल किक्कर के, या शहतूत के पत्ते। इनमें से जो भी पत्ते मिल जाएं वो थोड़े से इतने लेकर के पानी में उबाल लें, उसके गरगरे करें। ये चीज़ें मुंह पकने में भी काम आते हैं। जैसे मुंह में छाले हो जाते हैं, मुंह पक जाता है, तो इन चीज़ों का जो काढ़ा बना करके इसको पका कर जो पानी छान कर उसके गरगरे करें, या मुंह में कुल्ले रखें तो मुंह में जो छाले बन जाते हैं, मुंह पक जाता है, उसमें भी ये लाभ करता है। छाले अगर हैं, पका हुआ मुंह है, तो उसमें ठंडे पानी उबाल कर पानी ठंडा करके उससे कुल्ला करें। तो बड़ी सादा और चीज़ें हैं और बहुत ही लाभदायक हैं। कोई खर्चा भी नहीं और नुकसान का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। नमक में पानी में नमक थोड़ा मिला करके उसके भी गरगरे कर सकते हैं। यदि गले की सूजन ज़्यादा हो तो फिर आलू उबले हुए लेकर उसको बसल कर और उसमें थोड़ा नमक डाल के, तेल या घी एक चम्मच डालकर नमकीन हलवे की तरह तैयार कर लें। नमकीन हलवे की तैयार कर लें, कागज़ पे या कपड़े पे थोड़े से लपेट कर बिछा करके लपेटें या गले पे बांधें इसको। ये दिन में 2 बार बांधें, 1-2 दिन में काफ़ी तकलीफ़ कम हो जाएगी। बहुत तेज़ दवाइयाँ खाने से भी इसका जितना लाभ होता है उससे भी ज़्यादा लाभ इन चीज़ों से होगा, जो कि बिना खर्चे के और कोई नुकसान का तो सवाल ही नहीं है। तो इन चीज़ों का आप फ़ायदा उठाएं। ये घरेलू चीज़ें हैं, कोई खर्चा भी नहीं। अब बात रह गई कि मैं आयुर्वेद चिकित्सा करीब 60 साल से कर रहा हूँ। ख़ास तौर पर ऐसे रोगी जो कई बार कई जगह से इलाज कर कर के थक चुके हैं और हज़ारों लाखों रुपए खर्च करके परेशान हैं। नाक में हड्डी बदलना, मरीज पुरानी खांसी होने के बाद दमे जैसी हालत हो जाना, जोड़ों में दर्द रहना, या कोई भी समस्या है, चक्कर आना, सिर में भारीपन, याददाश्त की कमी, नींद की कमी वगैरह वगैरह, बीपी, ये कोई भी समस्या है, आयुर्वेद तो जड़ से रोग के कारण को ढूंढता है। आयुर्वेद जड़ ढूंढता है रोग की। कहाँ से ये शुरू हुआ? नाड़ी देखकर, पेट देखकर, जीभ देखकर, नाखून देख करके, हिस्ट्री लेकर के, इन सारी बातों को मिला करके फिर निर्णय करता है और रोग के मूल कारण का निदान करके उसका समाधान करता है। ये आयुर्वेद की चिकित्सा का ढंग है। प्राय आम तौर पे किसी टेस्टों की ज़रूरत नहीं पड़ती। कुछ विशेष अवस्था को छोड़ के टेस्टों की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो एक छोटी सी मेरी पुस्तक है, ज़िंदगी जीना सीखें।
ज़िंदगी जीना सीखें। उसमें स्वास्थ्य और संस्कार के बारे जानकारियाँ दी हुई हैं। स्वास्थ्य के ऊपर और अच्छे संस्कार, ये बातें उसके अंदर कही गई हैं। अगर उन बातों का पढ़ कर के आप ध्यान करें और पालन करें तो मैं आपको विश्वास से कह सकता हूँ आप बहुत सी बीमारियों से बचकर अच्छी और तंदुरुस्ती भरी ज़िंदगी जी सकते हैं, यदि आप मन से उसका पालन करें तो। और बड़े सरल हैं, कोई मुश्किल नहीं है, सिर्फ उसको ध्यान रखने और पालन करने की बात है। उसको आप ज़रूर पढ़ें, कई बार पढ़ें और शेयर करने की ज़रूर कोशिश करें, ताकि किसी को भी उसमें से लाभ मिले तो आपको भी यश और पुण्य मिलेगा। ये अवश्य करें, फ्री में है, आपने शेयर करना है, कोई आपने खर्चा नहीं करना। बहुत बहुत धन्यवाद। डॉक्टर सुदर्शन मदान, जालंधर, पंजाब, इंडिया। 8544859521 85 44 85 95 21। आप फ़ोन से भी संपर्क कर सकते हैं, व्यक्तिगत भी कर सकते हैं। संकोच नहीं, संपर्क करें और लाभ उठाएं। धन्यवाद। जय भारत, जय आयुर्वेद।